आज के समारोह के मुख्य आकर्षण श्रीमान भूषण केसर जी, मंच पर उपस्थित प्रमुख सचिव संस्कृति श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी, पद्मश्री सम्माननीय श्री एसपी वर्मा साहब, कला केंद्र के सचिव डॉक्टर जावेद राही साहब, इस शहर के पूर्व डिप्टी मेयर बलवारिया जी, हरविंदर कौर जी, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी, डॉक्टर श्रुति अवस्थी, के सिद्धा जी, ललित गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, कला प्रेमियों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू के पहले आर्ट स्टूडियो के फाउंडर तथा देश के मूर्धन्य पेंटर श्रीमान भूषण केसर जी को मैं उनके स्टूडियो केसर आर्ट सर्किल के 50 वर्ष पूरे होने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके स्टूडियो के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित की गई इस कला प्रदर्शनी को मैं उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव मानता हूँ, जो व्यक्तिगत रूप से सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि कला प्रेमियों के लिए भी एक बड़ा उत्सव, आत्मचिंतन और नई शुरुआत के प्रारंभ का महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। अभी बताया गया कि 40 से भी ज़्यादा उनके शिष्यों की पेंटिंग भी प्रदर्शनी में रखी गई है। कुछ को मैंने देखा है, वैसे मेरी समझ इस मामले में बड़ी कम है। मैं उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सुनने और बोलने में सक्षम न होने के बावजूद उन्होंने कला में अपनी सक्षमता और सामर्थ्य के माध्यम से वैश्विक समाज से संवाद साधा और उनकी एकल तथा समूह प्रदर्शनियां, लगभग 2 दर्जन आर्ट कैंप तथा 1 दर्जन से अधिक अवार्ड उनकी रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक प्रमोशन की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ऐसा हम सब मानते हैं। कला की समझ मेरी थोड़ी कम है, साहित्य में मेरी रुचि है, लेकिन मुझे लगता है कि कला को समाज की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए बड़ा आवश्यक है। किसी भी विकसित समाज में तरक्की का पैमाना सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, बल्कि सांस्कृतिक प्रगति उसका एक महत्वपूर्ण अवयव या भाग बने, ये बड़ा आवश्यक है। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि समाज में सबसे पहले व्यक्ति की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करना ये बड़ा जरूरी होता है, ताकि उसका चरित्र और व्यवहार दोनों शुद्ध हो और वह साफ आचरण से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में जुटे। हमारे ग्रंथों में भी एक बात कही गई, नौसा विद्या, नौसा कला, नौसा योगो, नौसा गति, यया आत्मा न शुद्धेत न चित्तम निर्मली भवेत। अर्थात वह विद्या, वह कला या वह साधना श्रेष्ठ नहीं है जिससे आत्मा शुद्ध न हो सके और मन निर्मल न बन सके।
इसलिए कला का काम मैं समझता हूं कि व्यक्ति की चेतना को शुद्ध करना, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना और एक ऐसे रचनात्मक समाज का निर्माण करना है जो कला को सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तरह से शक्तिशाली बनाने में मदद कर सके। अगर इस पैमाने पर मूल्यांकन किया जाए तो मैं मानता हूं कि भूषण केसर जी, उनके शिष्य, जम्मू कश्मीर कला समाज के साथी तथा कला प्रेमी इस बात के साक्षी हैं कि कला की विभिन्न विधाएं, चाहे वो पेंटिंग हो या मूर्तिकला हो, वे लग्जरी या इंटरटेनमेंट की परिभाषा में सीमित नहीं की जा सकती, बल्कि एक ऐसी जीवंत शक्ति है जो ये तय करती है कि समाज कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है और किस दिशा में समाज आगे बढ़ना चाहता है। अगर मानव सभ्यता के इतिहास को देखा जाए तो भित्ति चित्र की प्रारंभिक अभिव्यक्तियों से लेकर आधुनिक रचनात्मक रूपों तक कला ने हमेशा समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि अक्सर पेंटिंग ने हर एक कालखंड में समाज की भावनाओं को स्वर देने का काम किया है, जिन्होंने केवल शब्दों और भाषाओं में नहीं बांधा जा सकता, उन्हें इसने स्वर दिया है। तो ये बात मैं कह सकता हूं आज कि कला को एक ऐसी साझी भाषा के रूप में देखा जा सकता है या देखना चाहिए जिसने भाषा की बाध्यता के परे जाकर लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया है। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि कला ने समाज के हर एक वर्ग में संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित कर उसे आत्मविश्वास का संचार किया है। जब हम कोई कैनवास देखते हैं या कोई मूर्ति देखते हैं तब उससे हमें कलाकार के अनुभवों में झांकने का अवसर तो जरूर मिलता है। भूषण जी का अपना अनुभव है, उन्होंने समाज को अपने नज़रिए से देखा है, जिसे उसकी पेंटिंग में कलाकार ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा महसूस किया है और हर एक पेंटिंग भावनात्मक जागरूकता को जागृत करती है, जिससे न केवल सामाजिक संबंधों को मजबूती मिलती है बल्कि आपसी समझ के द्वारा हम साझा मानवता के महत्व को भी समझ पाते हैं। आज जिस तरह से दुनिया तेज गति से बदल रही है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि कला ही एकमात्र वो माध्यम है जो सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकती है। हमारी परंपराएं, हमारे आदर्श, हमारे आध्यात्मिक मूल्य कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये हमारी सबसे अमूल्य विरासत है और जो वर्तमान पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। चाहे पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो, दोनों ये सुनिश्चित करती हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़कर तरक्की की राह पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए ये पूरे देश में एक विषय बहुत चर्चित है, विकसित भारत। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की आगे की जो 21 साल की यात्रा होगी, उसमें कला को समाज के दर्पण और मार्गदर्शक दोनों के रूप में देखने की जरूरत है। कला जगत के सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, माननीय भूषण जी, एसपी वर्मा साहब, ऐसे महान व्यक्तित्व निश्चित रूप से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज अपनी वास्तविकताओं को देख सके तथा इस मार्ग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन आवश्यक है
उस परिवर्तन के लिए भी खुद को तैयार कर सके। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं चिंतक, समाजसेवी, पेंटर या मूर्तिकार को समाज की अंतरात्मा की भूमिका में देखता हूँ, जो अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से समाज के हर एक वर्ग को विचारशील बनाने और राष्ट्र की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा जन भागीदारी बढ़ाकर हमारे महान राष्ट्र के लोकतंत्र को भी मजबूत कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कला शक्ति का स्रोत है। आज भूषण जी और उनके शिष्यों के प्रदर्शनी के अवसर पर मैं विशेष रूप से युवाओं से जरूर कहना चाहूँगा कि इस शक्ति को परिवर्तन का मजबूत हथियार बनाने की जरूरत है। शिक्षा और समग्र विकास में कला की विभिन्न विधाओं, उससे जुड़ी रचनात्मक गतिविधियाँ, आपकी कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, आपकी क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन तीनों को बढ़ावा देती है। कला से आपको धैर्य, अनुशासन और आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कला से जुड़ना चाहिए ताकि हम ऐसे संतुलित ह्यूमन कैपिटल को यहाँ तैयार कर सकें जो इनोवेशन करने के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हो तथा अपने विचारशील नेतृत्व द्वारा जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के विकास में अपना योगदान भी दे। आज इस अवसर पर मैं कलाकारों और प्रबुद्ध जनों से ये जरूर विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि हमें अपने पवित्र सांस्कृतिक आध्यात्मिक जड़ों से रचनात्मक क्षितिज तक की जो यात्रा तय करनी होगी और जम्मू कश्मीर को एक प्रतिष्ठित आर्ट हब के रूप में स्थापित करना होगा, इस कार्य के लिए हमें संकल्प भी लेना चाहिए और प्रतिबद्धता भी दिखानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कलात्मक भविष्य का निर्माण ये केवल सरकारी तंत्र नहीं कर सकता है, प्रशासनिक तंत्र नहीं कर सकता है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस शहर की सांस्कृतिक आत्मा को वैश्विक कला केंद्र के रूप में रूपांतरित करना, अगर इस तरह का संकल्प आज के पवित्र दिन हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो बातें मेरे पूर्व कही गई हैं निश्चित रूप से हम उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। मैं मानता हूं कि पवित्र सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण ही अच्छे भविष्य का सृजन करता है। इसलिए आइए आज भूषण केसर जी के स्टूडियो की स्वर्णिम वर्षगांठ पर हम जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जीवन का शपथ और संकल्प दोनों लें। मैं समझता हूं यही इस अवसर की असली उपादेयता होगी। जो बात अभी कही गई, सेक्रेटरी कल्चर ने बताया, कोशिश जरूर हम लोग करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक अच्छा और बड़ा केंद्र यहाँ कला का शीघ्र भारत सरकार की ओर से बने। मैं एक बार पुनः सम्माननीय भूषण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनके सभी शिष्यों को भी भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं देता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।